बापूजी मैं हूँ मैं। जेठिया आपका। जेठिया तू? हाँ। पापा ये चोरों की तरह यहाँ क्या करने आया था? वो अभी बापूजी को कैसे बताऊं, दया नींद में अंताक्षरी खेल रही है। अरे बोल, क्या करने आया था? वो मैं देखने आया था बापूजी कि आप और टप्पू बराबर सो रहे हैं कि नहीं। रात को 3:15 बजे अचानक तुझे याद आया है? कि जरा देखो तो सही, बापूजी और टप्पू बराबर सो रहे हैं कि नहीं, वो भी इतने सालों में पहली बार। हाँ पापा, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तो चूरण खा। मजाक मजाक कर रहा हूँ बापूजी। ये मजाक वाली? रात को 3:15 बजे तू यहाँ मजाक करने आया है? नहीं नहीं बापूजी नहीं। अरे तो क्यों आया है? वो मुझे वहाँ नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ सोने आया था बापूजी। पापा नॉर्मली अगर आपको नींद नहीं है तो आप हॉल में सोफा पे सो जाते हो। आज यहाँ पर पापा ये बात भी कुछ हजम नहीं हो रही है। इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटा, चूरण खा। फिर से मजाक कर रहा हूँ बापूजी। चुप रहे, मजाक वाली। बेटिया एक बात बता, तू कहीं बहू से झगड़ा करके तो नहीं आया ना? अरे बाप रे, फिर तो मम्मी रो रही होगी। अरे बेटा बेटा, मम्मी रो नहीं रही है, मम्मी गा रही है। मतलब बापूजी वो नींद में अंताक्षरी के गाने गा रही है। चल सो जाते, चल। बापूजी आप कहाँ जा रहे हो? अरे लाइट बंद कर रहा हूँ। हाँ आजा टप्पू आजा। अरे पापा आइए बापूजी। ये टप्पू थोड़ा उधर जा, अंदर जा। पापा यहाँ पर जगह नहीं है, दीवार है। अरे तो दीवार को तोड़ दे। सर आप बोल रहा है? थोड़ा 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 तो था उधर। नहीं है पापा। आइए बाबूजी आइए। क्या हुआ बाबूजी? अरे मेरी रजाई पे सोया है जेठिया। ओहो सॉरी। एक अरे बापूजी बापूजी। एक मिनट बाबूजी। सॉरी सॉरी बाबू। आई आई आ जाइए आ जाइए आप अंदर सोइए। आजा तू भी सो जा। अरे लाइट क्यों चालू की? बंद कर दीजिए ना। अरे ये कहाँ चले गए? टप्पू के पापा बाथरूम में हो? हैं? टप्पू के पापा टप्पू 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 के पापा टप्पू
के पापा। चूहा चूहा क्या हुआ? नहीं नहीं मैं हूँ, दया हूँ, मैं दया हूँ बापूजी। मैं क्या हुआ बहू? कुछ नहीं बापूजी, वो टप्पू के पापा रूम में नहीं थे ना, तो उनको ढूंढती ढूंढती मैं यहाँ आई। आप यहाँ पर क्यों सोए हैं? कहीं आपको नींद में चलने की बीमारी तो नहीं हो गई? नहीं नहीं मम्मी, पापा कह रहे थे तुम नींद में अंताक्षरी खेल रही थी, इसलिए पापा यहाँ पर आके सो गए। क्या? आपको मुझे जगाना चाहिए था ना? अरे जगाया था, तो तू जाग के फिर सो गई, फिर गाना गाने लगी। सॉरी, अभी आप रूम में आके सो जाइए, मैं गाना नहीं गाऊंगी। चले बापूजी। इधर। नहीं नहीं, मतलब जा रहा हूँ मैं। हाँ जा। बाय पापा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। टप्पू के पापा, ये तकिया जरा मुझे दे दीजिए। क्यों? अंदर दूसरा तकिया है ना? तो मैं यहाँ सोफे पे सो जाती हूँ, आप अंदर आराम से सो जाइए। सोफा खाली नहीं है, हाँ? वहाँ पहले से मच्छर सोए हैं। हाँ? अरे भाई, वहाँ बहुत सारे मच्छर उड़ रहे हैं, तो वहाँ नहीं सो पाएगी। चल अंदर। ठीक ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर बैठती हूँ, मैं सोऊंगी नहीं, आप प्लीज अंदर जाकर आराम से सो जाइए। अरे कैसे पागल जैसे बात कर रही है दया। तू यहाँ पूरी रात यहाँ ऐसे बैठेगी तो मैं अंदर आराम से कैसे सो सकता हूँ? चल चल अंदर चल चल। नहीं 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 टप्पू के पापा, मैं अंदर सोऊंगी तो गाना गाऊंगी, फिर आपकी नींद बिगड़ेगी। तो एक काम कर, मुंह पे रुमाल बांध के सो जाना बस। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चल चल। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। बहू जी बापूजी। चाय लेना। जी। जेठिया गया दुकान? वो बापूजी अभी तक सो रहे हैं। हैं? जेठिया अभी तक सो रहे? जेठिया! ये देख, तेरा रोग अभी मुझे भी लग गया। नींद में बापूजी की आवाज सुनाई दे रही है। बोलो, अब दिखाई भी दे रहे हैं। अब मेरे साथ बात भी कर रहे हैं। ये बबू चल, जाग जा जाग जा। जाग ले जाड़िया। तो जाग गया बापूजी, जाग गया। ये जाग गया वाली? कितना सोएगा? तो बापूजी, रात को नींद बिगड़ी थी ना मेरी, सुबह 4 बजे तो सोया मैं। हाँ तो अभी कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं, 7 घंटे की नींद तो हो गई। सिर्फ 7 घंटे की ही नींद हुई है बापूजी। हाँ तो 7 घंटे की नींद कम नहीं होती है? पर बापूजी 7 घंटे भी अभी पूरे कहाँ हुए, 20 मिनट बाकी है। तू नहीं सुधरेगा, जा। थैंक यू बापूजी। दया, 20 मिनट बाद मुझे जगह देना। ये 20 मिनट वाली। बापूजी, अरे जा, मतलब सोने नहीं, नहाने जा, नहाने। आप मुझे छोड़ो तो मैं जाऊं ना नाना बापूजी। मैं आप मुझे छोड़ो, मैं
अरे मुझे छोड़। सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद बिगड़ी। आपकी वजह से मेरी सिर्फ नींद नहीं बिगड़ी, आपकी वजह से मुझे बापूजी से डांट भी पड़ी। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? हो देखो तो भोली को, मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी बापूजी के सामने चापलाई करने की? 11 बजे है, 7 घंटे की नींद पूरी हो गई। अरे लेकिन तभी आप नींद में थे ना, इसलिए मैंने बोला। बापूजी ने आपको पूछा कितने बजे है, तो आप नींद में 13 बजे है ऐसा बोलते ना, तो 9 घंटे की नींद हो जाती ना, इसलिए मैंने बोला। बापूजी तो घड़ी देख ही नहीं सकते थे ना। अरे हाँ, ये मैंने तभी क्यों नहीं सोचा, वरना मैं नहीं बोलती। सॉरी सॉरी। अभी खड़ी क्या है, टुवाल दे तो मैं नहाने जाऊं। आप बाथरूम में आराम से बैठिए, अभी टॉवल हाजिर करती हूँ। हाँ टप्पू बेटा, कब से देख रहा हूँ तू पढ़ाई कर रहा है, देख के बहुत अच्छा लगा। शाबाश बेटा, हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहना, जीवन में बहुत तरक्की करेगा। थैंक यू पापा। क्या हुआ? पढ़ाई करते करते हंस क्यों रहा है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये देखिए बापूजी, ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई की किताब के अंदर जोक की किताब रख के जोक पढ़ रहा है। पता है मुझे, टप्पू ने मुझसे कहा है कि वो 15 मिनट जोक पढ़ेगा, फिर 1 घंटा पढ़ाई करेगा। दुकान जा रहा हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र। अरे दया, आई। मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जोक जोक। फ्रेंड्स, टाइम कितना फटाफट पास होता है ना। हाँ यार डब्बू, अभी 15 मिनट पहले पेट भर के नाश्ता किया था, वापस भूख लग रही है। गोली, तुझे तो और 15 मिनट में भूख लगती है। पर टप्पू, ये बात बता कि तुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत फास्ट जा रहा है? फ्रेंड्स, अभी अभी हम लोग गणेश उत्सव मना रहे थे, अरे अंताक्षरी खेल रहे थे, और गणेश उत्सव कब खत्म हो गया हमें पता भी नहीं चला। हाँ और गणपति बापा का विसर्जन भी हो गया यार। हाँ, हाँ डब्बू, राइट, टाइम इज वेरी फास्ट, दिन कब बीतते पता ही नहीं चलता है। हाँ यार, अभी कुछ दिनों में आएगी नवरात्रि, यस, फिर दशहरा, फिर होली। जोगी, दशहरा के बाद दिवाली आती है, होली नहीं, होली मार्च में आती है। हाँ, मैं मार्च में आने वाली होली की बात कर रहा हूँ। अरे गोगी है। अरे फ्रेंड्स, त्योहार तो हम खूब मनाएंगे, लेकिन याद है ना नवरात्रि में हमारी एग्जाम्स भी है। फ्रेंड्स, टप्पू से ना मस्ती में तो नंबर 1 है ही, लेकिन हमें पढ़ाई में भी नंबर 1 होकर दिखाना है, क्यों फ्रेंड्स? यस। वाह, 32 इंच का एलईडी का अच्छा सेल है। तो उसका और ऑर्डर दिया कि नहीं नंदू काका? आउट है, आउट है। ओ, थर्ड अंपायर ने कब का बोल दिया, रन आउट है खिलाड़ी। आउट? कौन आउट? क्या? तो मैदान में खड़े तो अंपायर की तरह क्या चर्चा कर रहे हो कब से? देखो मेरे हिसाब से तो खिलाड़ी रन आउट है, लेकिन थर्ड अंपायर अभी देखो क्या बोलता है, सब उसके ऊपर निर्भर है। क्या चर्चा चल रही है दोनों में?
कब से बोल रहा हूँ, ध्यान कहाँ है आपका? सॉरी सेठ जी, आप क्या कह रहे थे? मैंने बोला ये 32 इंच के एलईडी का नया ऑर्डर दिया कि नहीं? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सेठ जी। अरे क्या जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टॉक खत्म होने को आया है। फिर भी सेठ जी, क्यों? मुझे लगता है कि सेठ और नौकर को थोड़े थोड़े समय पर एक साथ में बैठकर बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करनी चाहिए। मतलब? 1 मिनट नट्टू काका। सेठ जी, आपने कभी सोचा है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करके आप कौन सा नया धंधा शुरू करेंगे? पर मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद क्यों करूंगा? बाघा बॉय, ऐसे डायरेक्ट झटका नहीं देते। बुजुर्गों ने कहा है ना कि कड़वी दवाई हमेशा शहद में मिलाकर देनी चाहिए। कड़वी दवाई शहद, क्या बोल रहे हो नटू काका? सेठ जी, आप पेपर पढ़ते हो? हाँ। तो हमें एफडीआई से खतरा है। ये एफडीआई सीबीआई की कोई नई शाखा है? नहीं सेठ जी, एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब? एक मिनट बाघा, बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, ढेर सारा रुपया लगाकर बड़ी बड़ी दुकानें खोलेंगी। हाँ सेठ जी, और बड़े बड़े मॉल की बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के सामने हमारी छोटी सी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मोल कौन पूछेगा? नुक्कड़ पे सिर्फ मोबाइल बेचने की दुकान खुली थी, तभी आपने यही कहा था, याद है? सेठ जी, सिर्फ मोबाइल बेचने की दुकान खुली है, अभी हमारे यहाँ से मोबाइल कौन खरीदेगा? लेकिन तभी क्या हुआ था, लोग मोबाइल का भाव वहां जाकर पूछते थे, लेकिन मोबाइल तो हमारी दुकान से ही खरीदते थे। पीस नहीं होता था तो 2 दिन राह देखते थे, लेकिन हमारी दुकान से ही खरीदते थे। क्यों? क्यों? क्योंकि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ट भाव और बेस्ट सर्विस देता है। लेकिन सेठ जी, कंपटीशन बढ़ेगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े लॉट में माल खरीदेंगी, तो उनको माल सस्ते में पड़ेगा, तो बेचेगी भी सस्ते में। बराबर है नट्टू काका, लेकिन बड़े बड़े लॉट में डिफेक्टिव पीस भी बहुत सारे आ जाते हैं, जो कस्टमर लोग खरीदते हैं, नाखुश होते हैं, फिर फरियाद करते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी दुकानों में उनकी फरियाद का ठीक से कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वहां तो सब नौकरियात लोग हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहता हूँ कंपटीशन से प्रगति होती है। वो कैसे? कंपटीशन हमें और अच्छा काम करने के लिए मजबूर करती है। देखा बागा, ये फर्क है हम में और सेठ जी में। बराबर है नट्टू काका, हम कंपटीशन से डर गए और सेठ जी कंपटीशन से नड़ गए। चलो अभी धंधा की ये शास्त्र समझ में आ गया। तो चलो अभी धंधे में ध्यान दो नट्टू काका, टोनी टीवी वालों को ऑर्डर दे दो और बोलो कि हमने आपका ज्यादा माल बेचा है, तो अभी हमारा कमीशन भी बढ़ा दो। जी। अरे हाँ नट्टू काका, ये टोनी टीवी पर से याद आया, ये टोनी टीवी वालों ने आजकल नया चालू किया है। क्या? सभी दुकानों में जाकर स्पेशल चेकिंग करते हैं। क्यों? सेठ जी, वो नवीन भाई की दुकान में डिस्प्ले पीस बराबर नहीं चल रहा था, तो ये टोनी टीवी वालों ने उन्हें माल देना ही बंद कर दिया। हाँ तो बराबर है भाई, तू भी चेकिंग कर, चल 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 अपनी दुकान में भी वो सब डिस्प्ले पीस बराबर चल रहे हैं कि नहीं। और नट्टू काका, आप भी टोनी टीवी वाले को ऑर्डर दे दो। चलो, त्योहार के दिनों में गोडाउन में भरपूर स्टॉक होना चाहिए। जी जी सेठ जी। चलो चलो धंधे में ध्यान दो, चलो। तो मित्रों, देखा आपने, हमारे नट्टू काका और बाघा चर्चा कर रहे हैं एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। भाई, हमारे मित्र दिखते लोकल हो, लेकिन इनकी सोच ग्लोबल है, वैश्विक ढंग से सोचते हैं हमारे तमाम चरित्र। हम यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जिंदगी की परेशानियों के बीच में पिता पुत्र की बातें लेके आते हैं, समाज की बातें लेके आते हैं, जिंदगी की परेशानियों की बातें लेके आते हैं, पड़ोसियों की बातें लेके आते हैं। ऐसी तमाम चीजें और बातें लेके हम आते हैं जिससे आपके चेहरों पे हंसी आ सके, लेकिन इन तमाम बातों के बीच में हंगामा हो ही जाता है। अब देखिए ना, हंगामा होने वाला है एक नया, और पता आप जानते हैं, पता है गोकुल धाम, पाउडर गली, गोरेगांव ईस्ट, और किसका घर? घर मेरे परम मित्र यानी कि जेठालाल चंपकलाल गड़ा का। तो एक नया हंगामा, नई मुसीबत, नई परेशानी, पता यही है, और हंसी का पता भी वही है।
हंसी आपके घरों में। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो हेलो, आपकी सिटी की भाषा समझ में नहीं आ रही है दया जी। हाँ? अरे टप्पू के पापा, आपने मुझे पहचान लिया? अरे डोबी, तूने मुझे मोबाइल में फोन किया है। हाँ? तो मोबाइल में तो लिखा हुआ आता है ना कि घर से फोन आया है। लेकिन घर से तो कोई भी फोन कर सकता है ना। हाँ बराबर है, लेकिन बापूजी फोन करके ऐसा सीटी बजाएंगे नहीं। टप्पू इस वक्त भिड़े के क्लास में होगा, तो बच्चा कौन? ओहो टप्पू के पापा, वाह वाह, आज आपने साबित कर दिया कि आप सुंदर वीरा के जीजा जी हो। अरे सुंदर वीरा के जीजा जी बाद में, आज मैंने साबित कर दिया कि मैं मेरी होशियार दया का भोला पति हूँ। ओहो, तो मेरे गोले पति देव, ये गोले नहीं भोले। सॉरी, तो मेरे गोल भोले पति देव, आज आप खाने में क्या पसंद करेंगे? पीपी के डी। क्या पीपी के? अरे पीपी के नहीं, पीपी के डी मतलब पिज्जा, पाव भाजी और कच्ची दाबेली। अरे लेकिन मैं तो आज રીંગણાનો ઓળો અને બાજરાનો રોટલો બનાવने वाली थी। अब आई ना लाइन पे, सब तय होता है फिर भी क्यों पूछती है तू? सॉरी। चल बता और क्या क्या बनाने वाली है? हाँ, रजोड़ी खिचड़ी, कढ़ी, बचना मरचा, खिचा पापड़। अरे बस भाई बस कर, आगे मत बोल वरना अभी दुकान छोड़ के घर पे आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं बनाया है, सब शाम को बनाने वाली हूँ। पता है, चल। सुनिए सुनिए। हाँ भाई, रात को जल्दी घर पे आ जाऊंगा। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं यही बात बोलने वाली हूँ? चलो टप्पू के पापा के लिए मस्त खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। वाह दया वाह, आज भी खाने का मजा आ गया। क्या जबरदस्त खाना बनाती है तू। ये इतना बढ़िया खाना कहाँ से सीखी तू बनाना? माँ से। किसकी माँ से? अरे मेरी माँ से। लेकिन एक बात बता, तेरी माँ तो पूरा दिन कितना कुछ बोलती रहती है, तो ये बोलने के साथ साथ खाना बनाने का टाइम भी मिल जाता है? क्या है, खाना मुंह से नहीं बनता ना, हाथों से बनता है। तो माँ मेरे साथ मुंह से बात करते करते अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बना लेती है। और माँ हमेशा कहती है, जिस घर की लक्ष्मी यानी कि बहू स्वादिष्ट खाना बनाती है, वो परिवार हमेशा खुश खुशहाल रहता है। और रेस्टोरेंट और कैंटीन का बिल भी नहीं आता उस परिवार में। आइए आइए मेहता साहब, बैठिए, जय बैठिए। जितेंद्र भाई। जय जिनेंद्र। अरे जेठालाल भाई देखो ना यार, इसकी बैटरी खराब हो गई है फोन की कुछ। हाँ तो कोई बात नहीं, इसकी बैटरी तो है दुकान में, मिल जाएगी। मैं कल लेके आऊंगा दुकान से। अरे नहीं नहीं जेठालाल, कल तक इंतजार नहीं कर सकता भाई, मुझे अभी मिडनाइट फ्लाइट पकड़ के अहमदाबाद जाना है। अहमदाबाद क्यों? अरे वहाँ कोई प्रॉपर्टी एग्जीबिशन चल रही है, तो बॉस ने कहा जाना है, तो कैसे इनकार करूँ, जाना तो पड़ेगा। मेहता साहब, आप अहमदाबाद जा रहे हैं? जी। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, क्या है? चलिए ना, हम भी अहमदाबाद जाते हैं। क्यों, तुझे भी प्रॉपर्टी लेनी है? प्रॉपर्टी? नहीं नहीं, वहाँ माँ और सुंदर वीरा को मिलेंगे, मजा आ जाएगा। हाँ मेहता साहब जा रहे हैं ना, हमारी तरफ से वो मिल के आएंगे। अरे चलिए ना, ऐसा क्या करते हैं? दया, अभी मेहता साहब अभी 1 घंटे में निकलेंगे भाई। जी। ऐसा अचानक थोड़ी निकल सकते हैं अहमदाबाद, और अब दुकान में 50 काम है मुझे, ऐसा अचानक नहीं निकल सकता मैं। ऐसा नहीं होता है, जब बोलते तो नहीं बोलते, कभी हाँ नहीं बोलते। क्या? कुछ नहीं। मेहता साहब, आप अहमदाबाद में हमारे घर पे जाना, माँ और सुंदर वीरा खुश हो जाएंगे। मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं जरूर जाऊंगा। हाँ जरूर जाना। और अभी आप भी थोड़ा सा टाइम निकल के मेहता साहब के लिए पानी लेके आएंगे। अरे हाँ, बात मैं भूल ही गई। हाँ मेहता साहब, आप भी दया के सामने अहमदाबाद की बात कर रहे हैं आप।
अरे यार दिमाग से निकल गया टेंशन में। वैसे क्या क्या बोला, प्रॉपर्टी का क्या है उधर? मेला, प्रॉपर्टी का मेला समझ लो। मेला लगा हुआ है जहाँ पे आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो प्रॉपर्टीज के अंदर, फ्लैट में, प्लॉट में, इस सब की जानकारी मिलेगी। तो मेहता साहब कोई अच्छी जगह तो मुझे भी बताना। अभी क्या है, प्लॉट और फ्लैट और जमीन में ही पैसा रोकने में फायदा है। लीजिए मेहता साहब। थैंक यू। कोई अच्छा ऐसा इन्वेस्टमेंट का मुझे कोई नजर आता है तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी इस बैटरी का क्या करूं जेठालाल? मेहता साहब अभी ऐसी बैटरी घर में तो नहीं है। क्या काम करता हूँ मैं, आपको दूसरा मोबाइल ही दे देता हूँ। अरे नहीं जेठालाल, नया मोबाइल मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई अभी आप जा रहे हैं ना बाहर गाँव, तो 2 दिन वापरो ना मोबाइल। कल मैं दुकान से नई बैटरी लेके आऊंगा तो फिर आपके मोबाइल में डाल लेना। अच्छा इस तरह से? हाँ। नो प्रॉब्लम, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी जेठालाल। तो फिर दोस्तार होते हैं किस लिए? एग्जैक्टली। अरे दोस्तार, मेरी अलमारी में एक मोबाइल पड़ा है। पता है, समझ गई, अभी लेके आई। एक दोस्त है जो मेरा जीवन साथी है, और एक जीवन साथी है जो मेरा दोस्त है। ओहो, क्या बात है, इस बात पे तो सोडा पीना पड़ेगा। जैसे ही मोबाइल आता है सोडा पी के आते हैं, चलो। सॉरी मेहता साहब, मैं आता है लेकिन आज बहुत थक गया हूँ। हाँ जेठालाल, तुम भी भाव खा रहे हो भाई, हम सभी थकते हैं, हम भी तो काम करते हैं। अरे भाई नौकरी में और धंधे में फर्क होता है। अच्छा। हाँ, नौकरी में क्या फिक्स टाइम होता है, धंधे में हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। अभी जैसे त्योहार का टाइम आता है तो फिर हमारा ड्यूटी का टाइम बढ़ जाता है, ग्राहक आते रहते तो फिर दुकान लंबे टाइम तक खुली रखनी पड़ती है ना। और जैसे जैसे ग्राहकी बढ़ती है हमारी बैंड बजती है भाई। जेठालाल बैंड बजती है तो पैसे भी तो आते हैं बारात में फिर। साहब आप लेखक है कि इनकम टैक्स ऑफिसर? अरे भाई एक मोबाइल के पीछे मुश्किल से 100-200 रुपया मिलता है, उसमें भी कितनी मगजमारी करनी पड़ती है। 50 सवाल पूछता है ग्राहक, और कुछ तो ऐसे नमूने आते हैं, आके पूछते हैं LCD का क्या है, उसके ऊपर 50 सवाल पूछेंगे, फिर फ्रिज का पूछेंगे, फिर माइक्रो का पूछेंगे, और फिर बाद में अंत में लेके क्या जाएंगे, मोबाइल का चार्जर। तुम भी ना जेठालाल, लेकिन एक बात तो है, तुमने जो इतनी बातें की उससे एक चीज तो मुझे मिल गई आज। मेरे नए आर्टिकल का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स। भाई क्या कमाल की बात है, ये तो हमारे जीवन का ऐसे अंग बन गए हैं जैसे इनके बिना तो जीना संभव ही नहीं है। हाँ? ये मोबाइल फोन, टेलीविजन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इनके बिना तो जीवन ही नहीं है। हाँ देखिए, पहले क्या था, जीवन की 3 ही जरूरियात थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अभी वो 3 नहीं रही, अभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी जुड़ गई। जेठालाल मेरे साथ मेरा डिक्टाफोन नहीं है, वरना तुम्हारा सारा भाषण रिकॉर्ड कर देता, क्योंकि सारा आर्टिकल तो तुमने बोल ही दिया है। नहीं तो आप बोलो तो मैं अभी लिख के देता हूँ। अरे नहीं, मैं लिख दूंगा। तो चलूं? ओके। अरे ओके क्या भाई, वो मोबाइल मंगाया था उसका क्या हुआ? अरे हाँ, अरे भाई दया आई। अरे ना भाई, क्या हुआ फोन का? फोन तो मिल रहा था पर चार्जर नहीं मिल रहा था। अरे हाँ, ये अच्छा सोचा तूने दया, चार्जर भी लेके आई। वाह। तो चार्जर के बिना मोबाइल किस काम का? ला। अरे वाह, हाँ ये अच्छा किया, चार्जर भी याद करके लेके आई। हाँ थैंक यू सो मच। हाँ हाउ थॉटफुल ऑफ यू, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो। ओके मेहता साहब, अगली बार आप कहीं भी जाएंगे तो एडवांस में नोटिस मुझे देनी पड़ेगी। क्यों? अरे क्यों क्या, आपको तो पता है मेरी जिंदगी में कभी भी फटाके फूटते हैं, कभी भी आग लगती है, तो फिर ऐसे टाइम पे मैं अपना फायर ब्रिगेड को कहाँ ढूंढता फिरूं? नहीं, आज भी बता के जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार और एडवांस में बता के जाऊंगा, ठीक है? हाँ। ठीक है, चलता हूँ। ओके मेहता साहब। जय जितेंद्र भाभी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। दया, कल रात को तू जो नींद में अंताक्षरी खेल रही थी, उसकी वजह से पूरी रात में ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हाँ। तो आज रात को मेहरबानी करके ऐसा कुछ मत करना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे प्लीज चैन की नींद सोने देना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज सुबह से मैंने मेरे दिमाग को टोक टोक का ट्रेनिंग दी है कि अंताक्षरी खत्म हो गई है, अंताक्षरी खत्म हो गई है, तो जब मैं सो जाऊं तब मुझसे कोई गाना मत गवाना, ठीक है? और पता है, दोपहर को मैंने सोकर चक भी कर लिया। मैं नींद में गाना नहीं गा रही थी,
तू सो गई थी तो तुझे कैसे पता चला कि नींद में तू गाना नहीं गा रही थी? टेप रिकॉर्डर। हैं? सोते वक्त मैंने टेप रिकॉर्डर का बटन चालू कर दिया और जब मैं उठी तब मैंने टेप रिकॉर्डर की पूरी कैसेट चेक की। उसमें मेरे खर्राटे के सिवा और कोई भी आवाज नहीं थी। वाह, तू तो साइंटिस्ट हो गई। थैंक यू। तो अब आप इम्तिहान से सो सकते हैं। इम्तिहान नहीं दया, नान इम्तिनान। इम्तिनान से सो जाए ऐसा कहते हैं। बोल। तो अब आप इम्तिहान से सो सकते हैं। चलो। कहाँ? अहमदाबाद। गोकुल धाम सोसाइटी तो यही है। इसमें से जेठालाल का घर कौन सा है? भिड़े ट्यूशन क्लासेस नहीं, ये नहीं है। डॉक्टर हाथी ये भी नहीं है। आखिर कहाँ गया इसका घर जेठालाल का? बसंत, मिल गया जेठालाल का घर। एक काम कर, वो लोग को उतार जल्दी। ए, नीचे उतरो सब लोग। तैयार हो ना तुम लोग? हाँ? ये जेठालाल ने सबकी वाट लगा के रखी हुई है और हमारी नींद बिगाड़ के खुद चैन से सो रहा होगा। एक तो रहता भी पहले माले पे है। काम करो, फटाफट माल उतारो और डाल दो इसकी तरह। चलो चलो सब लोग जल्दी। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। अरे उठिए, कोई डोरबेल बजा रहा है। सपने में सुनाई दे रही होगी डोरबेल। सो जा चुपचाप। नहीं नहीं, सपने में नहीं, सच में कोई डोरबेल बजा रहा है। क्या? कितने बजे? 4। आधी रात को कौन डोरबेल बजा रहा है? मुझे क्या पता। जल्दी देखिए बापूजी कहीं जाग न जाए। जल्दी। जल्दी। कौन है भाई इतनी रात को? अरे 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 ओ भाई, ओ अरे ओ अरे अरे अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे कौन हो भाई? ओ भाई ओ, अरे क्या क्या है भाई? आपका नाम जेठालाल है? हाँ। आपका पार्सल आया। किसने भेजा है? कहाँ से? अरे ओ भाई साहब, ओ
अरे ओ भाई साहब, अरे ओ, अरे अरे ये क्या, अरे भाई, अरे ये क्या है ये भाई? किसका पार्सल है? किसने भेजा ये? अरे भाई हो, ये कहाँ बॉक्स पे बॉक्स मेरे घर में लेके आ रहे हो? किसने भेजा ये पार्सल? इधर नहीं, बाहर थूको। इधर नहीं, अरे इधर नहीं, बाहर थूको। क्या है ये? अरे बाप रे, कितने बॉक्स है भाई? अरे सुनो मेरी बात तो। अरे भाई साहब, अरे कहाँ घुस से अंदर आ रहे हैं? अरे ये कितने बॉक्स है भाई? किसने भेजा है? कब से पूछ रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? क्यों साहब मजाक करते हो? खुद मंगवाते हो पार्सल, हमसे पूछते हो? अरे किसने मंगाया ये क्या हो रहा है आधी रात को? दया, मुझे क्या पता। रुकिए, क्या हुआ? आप जाएंगे और फिर से वो भाई बॉक्स लेकर आएंगे तो आप फिर से टकराएंगे। उससे अच्छा है आप 2 मिनट यहाँ रुकिए, वो भाई को बॉक्स लेकर आ जाने दो। बस, लगता है वो लोग चले गए। अरे कहाँ चले गए? ऐसे कैसे चले गए? मुझे क्या पता। अभी खबर लेता हूँ उनकी। ये सब क्या चल रहा है टप्पू के पापा? अरे मुझे क्या पता, मैं भी तो तुझसे यही पूछ रहा हूँ, ये सब क्या चल रहा है? मुझे क्या पता। सॉरी। भाई साहब मुझे बताइए, ये पार्सल ये कहाँ से आया है? किसने भेजा है? क्या है इसमें? ओ भाई साहब कुछ तो बोलिए। क्या सेठ, क्यों गरीब से मजाक करते हो? थके हारे आया हूँ, रात से खाना भी नहीं खाया। आपका रूम वो भी पहले माले पे है। सीढ़ियाँ भी ऐसी बनाई हैं जैसे बच्चों के लिए हो। अरे भाई ये देखो, ये माल मेरा नहीं है भाई। ये देखो बॉक्स के ऊपर एड्रेस भी और कुछ अफ्रीका का लिखा है। लो। अरे भाई कहाँ बॉक्स के बॉक्स मेरे घर के अंदर ला रहे हैं भाई? मैं बोल रहा हूँ ये माल मेरा नहीं है। क्या सेठ, हम मजदूर आदमी हैं, आप मुकादम से बात करो। आप तो कहाँ है तुम्हारा मुकदम? नीचे टेम्पो के पास है। अरे ये क्या चलक चलाणू ओला घेर भाणू खेल खेल रहे ये लोग। लीजिए साहब, गड़ा परिवार पे एक और मुसीबत। कहते हैं कि ईश्वर जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन हमारे मित्र जेठालाल घड़ा के घर पे तो मुसीबत भी डोरबेल बजा के आती है, वो भी आधी रात को। अब देखिए ना, आधी रात को किसी ने बॉक्सेस का ढेर लगा दिया, लेकिन किसके हैं बॉक्स? कहाँ से आए? आपके घरों में भी आधी रात के वक्त कोई आके इस तरह से बॉक्स के ढेर लगा दे तो आप भी परेशान हो जाएंगे, बिल्कुल जेठालाल और दया भाभी की तरह। उन्हें नहीं मालूम कि इस बॉक्स में क्या है, किसने भेजे हैं बॉक्स। कहीं आप लोगों ने तो नहीं भेजे हैं बॉक्स, या आपके किसी दोस्त ने ये बॉक्स शायद इसलिए भेजे हो कि शायद आपको हंसाना चाहते हो, क्योंकि गोकुल धाम में तो हवा भी आती है तो हंसी के घोड़े पे सवार होके आती है। लेकिन ये बॉक्स में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन हंगामे जरूर है। इतने हंगामे निकलेंगे इन बॉक्स से जितनी आपने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे कितने और बॉक्स है भाई? ये भगवान, अरे बाप रे, ये तो पूरा टेम्पो भर के बॉक्स है। अरे किसने भेजे है भाई? क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे चलो जल्दी चलो भाई, अरे जल्दी चलो, क्या वापस लेके जाओ। अरे ये मैंने नहीं मंगवाया है भाई, इसका सामान है। क्या है ये? इधर है मुकादम। अरे आ जाओ जाओ। भाई रुको, अरे रुको भाई, चलो आओ। किधर है मुकदम, किधर है? नीचे नीचे नीचे, आप जाने दो, चलो चलो। क्या मुसीबत है, किसने भेजे इतने सारे बॉक्स?
तेरा मुकदम मुकदम अरे कहाँ मुकदम? अरे किधर? ये तो कहाँ घूम रहा है ये? ओ भाई साहब कहाँ घूम रहे हैं आप? वो जरा बुलावा आता है तो जाना पड़ता है ना। ये सब क्या है भाई? क्या है? अरे ये इतने सारे बॉक्स है मेरे घर पे ये लोग रख रहे हैं और मजदूर को मैं पूछता हूँ कहाँ से किसने भेजा तो कोई जवाब नहीं दे रहे। बोल रहे मुकदम से पूछो। पूछो। हाँ तो पूछता रहा हूँ किसने कहाँ से भेजा, मैंने नहीं मंगवाया कोई माल। तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुकदम से पूछो। तो तुम मुकदम नहीं हो? नहीं। तो तुम क्या हो? मैं टेम्पो का ड्राइवर। अरे भाई तो मुकदम किधर है? होगा टेम्पो के पास। अरे नहीं है भाई, मैंने देखा उधर कोई नहीं है। तो आपकी साइन लेने के लिए आपके घर पे क्या होगा? ये भगवान, चलक चलाणु ओले घर भाणु का खेल चल ही रहा है। क्या मुसीबत है। लीजिए भाई साहब, लीजिए लड्डू। नहीं, लीजिए। बस बस बस, हो गया हो गया। क्या बस बस भाई साहब, लीजिए ना। आपने कुछ खाया नहीं, शर्माइए मत। बोलो, यहाँ तो दयावती भोजनालय चालू हो गया है। लो लो तुम भी लो। अरे ओ भाई, आपका मुकदम किधर है? वो बॉक्स के पीछे। अरे ओ मुकदम मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ छुप के बैठे हो? भाई साहब छुपा नहीं हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ। हाँ, लीजिए भाई साहब लड्डू। बहन जी मिठाई बाद में, पहले थपला दीजिए। जाने दीजिए ना, जरा वो थेपला लाना है। अरे भाई तेरा थेपला बाद में, पहले मुझे जाने दे, बाजू हट। ओ भाई साहब मुकदम भाई, ये क्या है? अरे भाई आधी रात को मेरे घर पे क्या लेके आ गए हो तुम? थेपला। अरे मुख ने तेरा थेपला भी बाजू पे। भाई साहब हम तो 9 बजे आने वाले थे, लेकिन रास्ते में टेम्पो खराब हो गया, तो दूसरा टेम्पो मंगाया, इसका माल उस पर लोड किया, इसलिए आगे आते सुबह के 4 बज गए। बहन जी थेपला। हाँ। अरे भाई साहब मैं ये बोल रहा हूँ, ये किसका माल है? ये मैंने नहीं मंगवाया है। आपका? है? अरे ये सब क्या शोर हो रहा है? अरे जेठिया, ये सब क्या है? ये कौन है ये लोग? ये क्या पापा, गोडाउन की जगह पर यहाँ पर टीवी और फ्रिज मंगवा लिया? टप्पू शांति रख। बापूजी मैं नहीं जानता कौन है ये लोग और कहां से ये सब बॉक्स लेके हमारे घर में आ गए। तू नहीं जानता मतलब? तू इन सबको जानता नहीं है तो ये लोग बॉक्स लेके अंदर कैसे आए और आराम से खा कैसे रहे? वो बापूजी ये लोग भूखे थे तो मैंने इन लोगों को नाश्ता दिया। चाचा जी, ये सारा बॉक्स इनका ही है। बेटिया, तू कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा ना? लालच में आके कहीं तूने गैर कानूनी माल का काम तो नहीं शुरू कर दिया? टप्पू के पापा आपने ऐसा क्यों किया? अरे पापा, पता है, मेरे लिए आप ही मेरे हीरो थे। अरे बेटा मैं हीरो ही हूँ। बापूजी ये लोग कब से कह रहे हैं कि ये बॉक्स आपके नाम पे है, लेकिन ये बॉक्स पे देखिए मेरा नाम ही नहीं है, इसमें तो कोई अफ्रीका के एड्रेस है। देखिए। अरे हाँ, इस पर तो साउथ अफ्रीका का एड्रेस है। देखो, ये देखो। हाँ, इस पर भी, अरे इस पर भी। सब पे वही है बेटा। हाँ। ए भाई, ए भाई, हाँ चाचा जी। ये सब बॉक्स किसने भेजे? चाचा जी हमको कुछ नहीं पता, हमारा काम सिर्फ टेम्पू का और डिलीवरी देने का है।
ट्रांसपोर्ट से ऑर्डर मिला, आपके घर पे डिलीवरी देना, दे दिया। अरे भाई कौन सा ट्रांसपोर्ट, कौन है उसका मालिक, क्या नाम है, कोई फोन नंबर होता पता कुछ है? सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। हाँ। नागराज ट्रांसपोर्ट और मालिक का नाम है दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह, बाप रे, नाम से ही खतरनाक लगता है। नहीं नहीं टप्पू के पापा, आप नाम पे मत जाइए। हमारी अहमदाबाद की पोल में एक भाई का नाम है कचरा भाई। पूरी पोल में सबसे ज्यादा स्वच्छ वही रहते हैं। और एक भाई का नाम है आनंद भाई, लेकिन पोल में सबसे ज्यादा दुखी वही रहते हैं। और एक भाई का नाम है संतोष भाई। अरे भाई तू वो सब छोड़ने, फोन दे। फोन किधर है घर का? यहाँ है, ये लीजिए। बोलो भाई, दुर्जन सिंह का नंबर बोलो। दुर्जन सिंह का मोबाइल नहीं लगेगा, पुलिस ने उनका मोबाइल जमा कर लिया है। क्यों? क्योंकि मारामारी करने की वजह से उन्हें 1 साल की सजा हुई, इसलिए पुलिस ने उन्हें जेल में मोबाइल ले जाने से मना कर दिया। ये दुर्जन सिंह जेल में है तो आपको ये माल किसने दिया? उनके मैनेजर शेरू भाई ने। अरे भाई तो उसका नंबर दो। हाँ हाँ हाँ, उनका नंबर है 98201। टप्पू बेटा नीचे उतर, गिर जाएगा। हाँ मम्मी, प्लीज 2 मिनट, 2 मिनट प्लीज प्लीज। लास्ट में क्या बोला? 2। हाँ 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 लगे। हाँ कौन ना? शेरू भाई? हाँ कौन? मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ, ये गोकुलधाम सोसाइटी से। देखिए हमारे घर पे 30 बॉक्स कुछ पार्सल आया है। आधी रात को क्या नींद बिगाड़ कर बात कर रहा है? दिमाग खराब है क्या तेरा? चल फोन रख बेवकूफ। बेवकूफ किसको बोलते हैं? बेवकूफ कर दिया, बेवकूफ तू। फोन काट दिया, एक मिनट वापस लगा के बोलता हूँ। बोलो, अभी इसने फोन बंद कर दिया। नसीब आपका कि शेरू भाई ने फोन काट दिया। शेरू भाई से पंगा मत लो, बहुत खतरनाक आदमी है। आपका नसीब कि आपने फोन पे उनकी नींद बिगाड़ी। अगर आपने उनके सामने नींद बिगाड़ी होती ना, तो आपके पेट में ऐसा चिमटा भरता कि पूरे बदन में करंट लग जाता। अरे भाई, शेरू भाई की नींद बिगड़ने पे वो किसको कैसे चिमटा भरते हैं वो मुझे नहीं जानना है। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि ये बॉक्स मेरे घर पे किसने भेजे हैं। वो हम नहीं जानते, पर हम इतना जानते हैं कि ये बहन जी अन्नपूर्णा है। इन्होंने बहुत अच्छा नाश्ता करवाया। थैंक यू। हाँ सेठ जी, 30 बुक्स पूरे हैं, आप चाहे तो गिन लो। ये लो, इस पर साइन कर लीजिए। अरे लेकिन ये माल मैंने मंगवाया ना, तो मैं क्यों साइन करूं? बराबर है। कमाल है, माल लेकर आप साइन नहीं करते हो यार, ये तो लफड़ेबाज लगता है। ओ अंकल, जबान संभाल कर बात करो। ये भाई क्या बकवास कर रहे हो? देखिए, डिलीवरी चलान पे साइन तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई आप समझते क्यों नहीं है? ये माल मैंने मंगवाया ही नहीं है तो मैं साइन क्यों करूं? वापस ले जाओ ये सब। देखो, हम लाया हुआ माल वापस नहीं ले जाते। अरे ठीक है, साइन नहीं करनी, मत करो। ए वसंत, शूट कर। हाँ बॉस। अरे ये इतनी सी बात के लिए कोई ऐसा थोड़ी करता है। भाई साहब, मैंने आपको इतना प्यार से थेपला खिलाया, लड्डू खिलाया, और आप उसका ये सिला दे रहे हो। खबरदार, खबरदार, जो मेरे जेजे पे गोली चलाई तो। नहीं बापूजी, आप हट जाइए। नहीं दादाजी। नहीं बापूजी, हट जाइए। बापूजी हट जाइए। अरे वो भाई साहब, गन से शूट नहीं करना है। हमने आपको माल पहुंचाया, उसके रिकॉर्ड के लिए मोबाइल कैमरे से वीडियो शूट करने की बात कर रहा हूँ। मोबाइल क्या कैमरे से? ऑप्शन शूट कर। ओके भाई। हाँ चलो भाई, लिख लो। अरे एक मिनट, क्या चलो भाई, क्या चलो? देखिए, आप सुबह शेरू भाई से फोन पर बात कर लीजिएगा। अगर वो माल वापस लेने के लिए कहेंगे तो हम लोग आकर ले जाएंगे। ओके, चलो भाई लोग। अरे मैं, मेरी बात सुने, लेकिन रात भर हम क्या करेंगे इतना माल इधर? अरे भाई ये घर है, कोई गोडाउन थोड़ी है। अरे ओ भाई साहब, मेरी बात सुनो। ओ भाई, अरे ओ भाई, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बापूजी? मैं रोज भगवान को प्रार्थना करता हूँ, मुझे शांति दो प्रभु, मुझे शांति दो, लेकिन उसके बदले मेरे जीवन में हमेशा अशांति ही आती है। मुझे लगता है ऊपर भगवान के घर में कोई अलग हिंदी भाषा चल रही होगी।
और नहीं तो क्या बापूजी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरा भला करो प्रभु, मेरा भला करो, लेकिन उधर उसका मतलब शायद ये होता होगा, मुझे परेशान करो प्रभु, मुझे परेशान करो। तो पापा आप ऐसी प्रार्थना करो, भगवान मुझे परेशान करो, भगवान मुझे परेशान करो, तो आपका भला होगा। नहीं नहीं टप्पू के पापा, आप ऐसा मत करना। टप्पू बेटा, हमारे पास क्या प्रूफ है कि ऊपर भगवान के घर पे अलग हिंदी भाषा चल रही है? अगर आपने प्रार्थना की कि भगवान मुझे परेशान कर दो, भगवान मुझे परेशान कर दो, और सच में परेशान का मतलब परेशानी होता होगा, तो परेशानी तो होगी ही ना। तो क्या करूं मैं? अरे अभी भगवान के घर पे कौन सी भाषा चलती है उसकी चिंता छोड़, ये सब बॉक्स कहाँ से आए हैं, किसने भेजे हैं वो सोच। कैसे पता चलेगा बापूजी? अरे पार्सल पे भेजने वाले का भी तो नाम होता है ना, जरा देख ध्यान से। हाँ पापा मिल गया। हाँ ये देखो, श्री सतपाल सिंह, और उसका नंबर भी है। अरे वाह, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, दे फोन दे, ला जल्दी फेंक उधर से। 98। हाँ भाई दिख रहा है भाई, तू बोल मत, गड़बड़ हो जाएगी। रिंग जा रही है। हेलो क्या हुआ? बाबूजी कोई छोटा बच्चा बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। ये मुझे दीजिए। बचपन में टप्पू क्या बोलता था वो सिर्फ मैं ही समझ पाती थी। हेलो, फोन कट हो गया। हाँ तो फिर से लगा। हाँ। हेलो हेलो बेटा, हेलो क्या कर लिया बेटा? उसको पूछ, पापा का नाम सतपाल सिंह है। बेटा पापा का नाम सतपाल सिंह है। हाँ देखो। कौन है बे? सुबह 4 बजे कौन कर रहा है? ये तो कोई बड़े आदमी का आवाज है। ला ला ला। हेलो, कट हो गया। बोलो, अभी उसने मोबाइल ही बंद कर दिया। ओहो, अब क्या करें? किसने भेजे इतने सारे बॉक्स? मुझे नहीं पता। सॉरी। बापूजी, ये मामला तो एकदम पेचीदा हो गया है। बॉक्स पे अफ्रीका का एड्रेस है, माल भेजा कोई सतपाल सिंह ने, वो शेरू फोन बंद करके सो गया है, दुर्जन सिंह जेल में है और हम लोग गड़ा है। पापा मैंने सीरियल में देखा था, विलन हीरो के घर पे ऐसे ही बड़े बड़े बॉक्स में गैर कानूनी माल भेजता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, और फिर हीरो के घर पे पुलिस की रेड पड़ती है। फिर क्या होता है? फिर पुलिस हीरो को बहुत मार मारती है तो हीरो की राड पड़ती है। सुबह 4 बजे तुझे सीरियल की कहानी में आगे क्या होता है वो जानना है? मतलब मैं तो ये पूछना चाहती थी कि हाल ही में आपको किसी के साथ नई कोई दुश्मनी तो नहीं हुई है ना? नहीं, बहुत पुरानी दुश्मनी है मेरी। किससे? मेरी किस्मत से। सॉरी बापूजी, लेकिन अभी क्या करें? समझ में नहीं आ रहा है। अगर तूने ये सब बॉक्स नहीं मंगवाए तो ये सब बॉक्स हमारे घर पे किसी ने भेजे क्यों? एक काम करे, ये बॉक्स खोल के देख ले। नहीं टप्पू, ये किसी और की चीज है, हम कैसे देख सकते हैं बेटा? जेठिया तू एक काम कर, पुलिस को फोन कर। जमाना बहुत खराब है, कोई कुछ भी कर सकता है। बराबर है बापूजी, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। बॉक्स में से कुछ गलत चीज निकला तो फिर हम ना फंसे। सावधानी बरतना हमारा फर्ज है। हाँ बराबर। तू लगा फोन लगा। हाँ। पापा 100। अरे वाह दिक्कत, तुम्हें पता है? हाँ मम्मी, वो सीरियल में देखा था ना इसलिए। हेलो, अब पुलिस स्टेशन। देखिए, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ, अपना यह गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव से। नहीं, क्या हुआ कि एक अभी टेम्पो में कुछ मजदूर लोग आए और हमारे घर पे 30 बड़े बड़े बॉक्स रख के चले गए। मैंने पूछा, भाई मैंने मंगवाया नहीं है, किसका माल है, किसने भेजा है? कुछ और जवाब देने को तैयार नहीं है, बस रख के चले गए। नहीं, हमने खोला नहीं है। हाँ नहीं खोलेंगे। हाँ जी, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, गोरेगांव। हाँ वही बराबर। हाँ थैंक यू। ओके। हाँ
पुलिस आ रही है और उन्होंने बोला कि आप फौरन घर से बाहर निकल जाओ। क्यों? वो बोल रहा है बॉक्स में शायद कोई विस्फोटक पदार्थ होता। बराबर है। क्या चलो सब लोग बापूजी क्या हुआ? अरे मेरा पैर फंस गया। चलिए बापूजी चलिए चलिए जल्दी चलिए बापूजी चलिए चलिए जल्दी जल्दी आराम से बापूजी जल्दी जल्दी आराम से बापूजी संभाले संभाले जल्दी जल्दी क्या हुआ? एक मिनट में आई। अरे कहाँ जा रही है? अरे गहने जेब और पैसे सब घर में ही रह गए हैं। अरे हाँ नहीं तुम यहाँ रुको मैं आता हूँ। अरे बावरे की कहाँ जा रहा है तू? अरे चेटिया जान है तो जान है। और वैसे भी बॉक्स में कुछ नहीं निकला तो सब कुछ सलामती है ना। लेकिन बापूजी मान लो बॉक्स में से कुछ निकला तो? अरे तो उड़ के तो इधर ही आएगा ना। खड़ा रहे। पापा हमारे घर को कुछ भी हो जाए हम लोग इसी सोसाइटी में रहेंगे। हाँ हाँ बेटा इसी सोसाइटी में रहेंगे। घर भी उड़ के तो यही आएगा ना। हम कैच कर लेंगे यहाँ रख देंगे और उसमें रहने लगेंगे। चेटिया कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो दिमाग पे हमेशा काबू रखना चाहिए। घर भी उड़ के यहीं आएगा ना भाई। अक्कल होकर जो ढांड दो। ओहो ओहो उठा ना। देखो पुलिस के सायरन की आवाज आ रही है। उठिए। क्या आ रही है? पुलिस के सायरन की आवाज आ रही है सुनो। वो क्या रोमांटिक हो रहे हो? गाल क्यों आगे कर रहे हो? ये होशियार, ये गाल के ऊपर जो कान है ना वो आगे कर रहा हूँ सुनने के लिए। ये पुलिस के सायरन की आवाज है और ये हमारे सोसाइटी के कंपाउंड से आ रही है। हाँ? ये पुलिस हमारे कंपाउंड में क्यों सायरन बजा रही है? पुलिस चल 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 हो गया। संभाल रहे बाबा। अय्यर, ये पुलिस इतनी रात को हमारी सोसाइटी में क्यों आई होगी? ये जेठालाल की फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हुआ हो। कीजिए बोलो ना शब शुमाए। क्या बोल रहे हो? चलो जाके देखते हैं। चलो। ये सायरन बंद करो। इंस्पेक्टर साहब मैं हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा। मैंने आपको फोन किया था। कहाँ है आपका घर? ये सामने पहले माले पे ये। दोस्तों ये गोकुल धाम है या कोई थ्रिलर फिल्म? भाई पुलिस का आगमन और पुलिस की चेतावनी, और पुलिस की चेतावनी से सबके दिलों में एक सवाल है, चेहरे पे चिंता की लकीरें हैं। सवाल ये है कि आखिर पुलिस क्यों आई है? और पुलिस और गड़ा परिवार के दिल में ये सवाल है कि जेठालाल के घर में जो बॉक्स रखे हुए हैं आखिर उनमें क्या है? क्या निकलेगा उन बॉक्स से? किसने भेजे ये बॉक्स? भाई चिंता और परेशानी का सबब तो है ही ये बॉक्स। और जिस तरह से आजकल अखबारों में और न्यूज चैनल्स पे एक के बाद एक घोटाले निकल के आ रहे हैं, इन बॉक्सेस में से क्या निकलेगा ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दुनिया के सामने बहुत सारे सवाल है, आम आदमी के सामने इतने सवाल है कि आखिर हमारी परेशानी कब दूर होगी। लेकिन इस वक्त यहाँ गोकुल धाम में एक नहीं कई सवाल है। किसने भेजे हैं बॉक्स? बॉक्स में से क्या निकलेगा? क्या होने वाला है? चिंता स्वाभाविक है, लेकिन कुछ भी निकले इन बॉक्स से आपके लिए हंसी का पिटारा खुल कर रहेगा। देखिए अगला एपिसोड मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.